हेलो बच्चों, कैसे हो। और काफ़ी डिमांड के बाद मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बच्चों ने बहुत बार पूछा, भैया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में फॉर नीट 2025 के लिए हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, हाई वेटेज यूनिट्स कौन सी हैं। क्योंकि बच्चों का पर्पज़ है कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें पहले किया जाए, या कौन सी यूनिट है जिन्हें पहले किया जाए, या वो कौन सी यूनिट और चैप्टर्स हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मतलब जहाँ से सबसे अधिक सवाल आते हैं, ये सवाल था। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आ गया हूँ। सो मैं विक्की सिंह, एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर डालो। और जो भी डिटेल में दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलो शुरू करता हूँ। तो बेटा सबसे पहले मैं फिज़िक्स से शुरू करता हूँ। फिज़िक्स में मॉडर्न फिज़िक्स जो है, वहाँ से आप 5 क्वेश्चन जो है वह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्मल फिज़िक्स से 4 से 5 सवाल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 3 सवाल, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 सवाल, रे ऑप्टिक्स से 4 सवाल, सेमीकंडक्टर से 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 और यूनिट एंड डायमेंशन से आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 तो मान के ही चलो, खैर काफ़ी रिड्यूस हो गया वो, तो 2 से 3, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से, थर्मल से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से और ऑप्टिक्स से आ रहे हैं। तो अब इसमें से जो आपको इजी लगता है वो आप देख लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके जेनेटिक्स से। सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं उसके अंदर, और मुझे लगता है थोड़ा ईजियर साइड पे है, बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं जेनेटिक्स को। तो ये 2 चैप्टर जो है जेनेटिक्स की यूनिट जो है 14 क्वेश्चन तक आ जाते हैं यहाँ से, 14। फिर नेक्स्ट जो यूनिट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी। 12 सवाल हैं वहाँ से, 12, और 5 चैप्टर्स हैं टोटल। पर बच्चे जो हैं प्लांट फिजियोलॉजी को थोड़ा हार्डर साइड पे लेते हैं, बिकॉज वो इतना रिलेट नहीं कर पाते उससे। बट कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट फिजियोलॉजी के सारी पूरी यूनिट बेस्ट टू बेस्ट लेक्चर्स इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में जाना है, 11th बायोलॉजी में जाना है, प्लांट फिजियोलॉजी आपको मिल जाएगा। चैप्टर से एक बार देखोगे, प्लांट फिजियोलॉजी एकदम खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल भी आपका छूटेगा नहीं। और एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है, या मैं यूनिट बोलूँ, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। 13 क्वेश्चन, 7 चैप्टर्स हैं, 13 क्वेश्चन तक आते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास की लास्ट यूनिट है और थोड़ी ईजियर साइड पे ही है। कुछ ही चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा रटने पड़ते हैं, नहीं तो बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं पहले करने में। 13 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से। फिर इकोलॉजी 12th का एक 4 चैप्टर्स की एक यूनिट है, बहुत ईजियर साइड पे है। 12 क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। अब थोड़ी सी उन यूनिट्स की बात करें जो थोड़ी बच्चों को हार्ड लगती है, जैसे बायोटेक से 8 सवाल भी आ सकते हैं। 2 चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा बच्चों को वो हार्ड लगता है। फिर बात करते हैं सेल बायोलॉजी की, जिसमें लगभग 3 चैप्टर्स के आसपास है, 11 सवाल आते हैं। सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं, पर बच्चे वहाँ पर सेल साइकिल डिवीज़न वाला जो चैप्टर है उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट पाते हैं, पर उसका भी लेक्चर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में अगर बात करूं, सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं तो वो हैं आपके, एक मिनट रुकिए, अरे कहाँ चले गए हमारे नोट्स, ये रहे। जी, सबसे पहला तो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर आपका बेटा जीओसी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 3 तो काफ़ी हाई स्कोरिंग हैं ही। अब लेकिन मैं ओवरऑल बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग 6 से 8 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 से 3 सवाल, पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक टेबल से पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सारे से 2 से 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 से 3, हाइड्रोकार्बन से 2 से 3 क्वेश्चन, और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से 2 से 3। और जनरल जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें आइसोमेरिज्म है, आयुपैक नेमिंग है, रिएक्शन मैकेनिज्म भी हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं। तो आप लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस भी वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री के हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कह सकते हो, हाई वेटेज चैप्टर कह सकते हो। तो नीट का
ओवरऑल यही सिनेरियो है 2025 का। और कोई चैप्टर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप उन चैप्टर्स को समझने के लिए एसवीपी इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में आपको 11th एंड 12th मिल जाएगी। आप लेक्चर्स देख सकते हैं। कम्प्लीटली हम एनसीईआरटी बेस्ड चलते हैं और एनसीईआरटी ही मेन सोर्स है आपके नीट एग्ज़ाम का। और मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम 99 या 98% बोलो तो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच। मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप चाहो तो मुझे पर्सनली भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे दाविकी सिंह, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो हमारे चैनल को बाय गिविंग सुपर चैट और सुपर थिंग्स या बिकमिंग ए मेंबर। और मेंबर होने के अपने बहुत से फ़ायदे हैं, जिस आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। थैंक यू सो वेरी मच।